संतुष्टि से मोक्ष की ओर का ये मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास इन भित्ति चित्रों में किया गया है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ खजुराहो। दोस्तों, घर बैठे ही आपको पूरे खजुराहो की यात्रा कराऊंगा। शर्त यह है कि आप जब फ्री हों तभी इस वीडियो को देखें। जय हो, विनीत जय हो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुंदेलखंड के झांसी के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र का एक ऐसा स्थान जिसे यूनेस्को संरक्षित करता है, यानी पूरी दुनिया के संरक्षण में है, उसका नाम है खजुराहो। यहाँ शुरुआती दौर में टोटल 85 मंदिर बनाए गए थे। उनमें से कुछ अभी संरक्षित हैं, कुछ का समय के साथ क्षरण हो गया है। जो बच्चे हैं उनकी पूरी जानकारी के लिए ये बहुत आवश्यक था कि हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टूर गाइड। आप जब भी यहाँ आएं तो थोड़ा सा अपने पैसे का लालच थोड़ा सा माइनस कर दें और एक गाइड अवश्य लें। बिना किसी मार्गदर्शक के इन मंदिरों को समझना मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। तो मेरे साथ मेरे मार्गदर्शक के रूप में, गाइड के रूप में मौजूद रहेंगे इस पूरे यात्रा में महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी जरा आइए हमारे पास। हाँ जी सर, नमस्कार। ये महेंद्र सिंह जी हैं, महेंद्र खरे। ये पूरे समय तक हमारे साथ रहेंगे, करेंगे। तो आइए खरे जी, चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसका नाम खजुराहो क्यों पड़ा? बिल्कुल सर, ये देखिए आप लोग अभी खड़े हुए हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। ये जो पार्ट है ये पूरा वर्ल्ड हेरिटेज है और इसमें देखिए ये यूनेस्को का बोर्ड भी है और इसमें खजुराहो के नाम की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। खजुराहो जैसे कि आप ये देखिए, तो इसमें अगर ये लास्ट वर्ड क्लोज करते हैं तो ये होता है खजूर। खजूर यानी कि डेट पाम ट्री। अगर इन पार्टों को बंद कर दें तो ये होता है राहों, यानी कि वे, रास्ता। तो इसका सीधा मतलब है कि खजूर के पेड़ों के बीच से निकलता हुआ रास्ता खजुराहो। यहाँ सराउंडेड जो है पाम ट्री थे, तो उसके बीच से यहाँ एक रास्ता था, तो इसीलिए इसका नाम है खजुराहो। तो इसका नाम से ही सीधा सीधा मालूम चलता है कि हेयर सराउंडेड अ डेट पाम ट्री। लेकिन गार्डन मेंटेन करने के लिए इसको काट दिया गया है, क्योंकि ग्रीननेस और गार्डन की वजह से ये टेम्पल और भी परफेक्ट हो गया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन मंदिरों को। ये देखिए सर, थोड़ा सा आप इधर देखेंगे, इसके सराउंडेड देखिए जो रॉक के टेम्पल आप देख रहे हैं, ऑल दिस टेम्पल आर बिल्ट बाय चंदेला। जितने भी टेम्पल आप देख रहे हैं ये चंदेलाओं के बाद आता है यहाँ बुंदेल, इसीलिए ये पूरा एरिया बुंदेलखंड भी कहलाता है। तो ये जो व्हाइट टेम्पल आप देख रहे हैं ये बुंदेला डायनेस्टी है। लेकिन इस टेम्पल को अगर आप गौर करें तो वन टेम्पल ऑफ थ्री आर्किटेक्ट, एक टेम्पल में तीन धर्मों को डेडिकेट किया गया। सबसे टॉप आर्किटेक्ट हिंदू आर्किटेक्चर, मिडिल ईस्ट का पागोडा स्टाइल बौद्ध, डाउन इस्लाम मुस्लिम आर्किटेक्ट। उनका ये मानना था कि सभी धर्म, लेकिन ये न्यू है, इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 90 सेंचुरी तक हुआ है, इसलिए इसमें लाइन सुना लगता है। उसके बाद अगर आप, ये पहला मंदिर है धर्मेंद्र जी, इसके बारे में बताएं जरा। ये जो टेम्पल है सर, ये खजुराहो का सबसे टॉलेस्ट टेम्पल है। इसका कंस्ट्रक्शन विद्याधर ने 1025 के समथिंग करवाया था। तो ये देखिए, एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म जो है नया है, इसमें जो रूइंस इधर उधर पड़ी हुई थी इसमें सेट कर दी गई, लगा दी गई। मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले जो वर्ल्ड हेरिटेज हुआ था वो यही टेम्पल था। इस टेम्पल को आप फ्रंट, लेफ़्ट, राइट, बैक कहीं से भी आप देखिए, हर एंगल से ये डिफरेंट दिखेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा साइड में आइए। अगर आप नेट में सर्च करेंगे खजुराहो टेम्पल और जो डायरेक्शन आपको मिलेगा ये साइड व्यू ही है। ये कौन सी स्थापत्य कला कही जाती है? ये कहलाता है नागर आर्किटेक्चर। इधर से आ जाइए। हाँ, ये नागरा है सर, नागर आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है ये इंडो एशियन आर्किटेक्चर कहलाता है। ये देखिए आप, इसकी ब्यूटी आप देखें।
इसके 4 डॉम देखिए आप, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस तरीके से ये 4 पार्ट बने हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लास्ट वर्ड द पार्ट ऑफ निर्वाणा, सैल्वेशन। देखिए सर, चाहे एक बॉडी देखें चाहे एक पूरा टेम्पल देखें, बहुत सारा सिमिलर पार्ट है। वैसे तो इस टेम्पलों के काफ़ी पार्ट होते हैं, जगती, जंगा, शिखर, अधस्तर, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिंपल वर्डों में आप देखिए, जैसे ये प्लेटफॉर्म हुआ तो जस्ट लाइक योर फीट स्ट्रेट रखने के लिए। फिर आपने देखी एलिफेंट की रो, तो ये थाई का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ पावर। मिडिल में आप देखिए एक्साइटमेंट, तो ये मिडिल पार्ट है, क्योंकि जितना भी एक्साइटमेंट आता है ये मिडिल पार्ट से आता है। फिर ऊपर राउंड सर्किल आप देखें, इसको बोला जाता है आमलक, ये ब्रेन का पार्ट है। लास्ट में देखिए कलश, और कलश में होता है कोकोनट, और कोकोनट में होते हैं रेसे। तो ये एंटीना का काम करते हैं, जब किसी को डर लगता है तो रोए खड़े हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है मंदिर, मन के अंदर। इसको टेम्पल बोलते हैं। इनसाइड जाने के बाद जो आपका टेम्पर सही रखे, इसलिए मंदिर के अंदर पहुँचते ही मन को शांति मिलती है। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी। इस मंदिर का नाम कंदारिया महादेव। कंदारिया महादेव। कंदरा माने होती है केव्स, रिया होता है लिविंग प्लेस। तो कंदराओं में रहते हैं शिवा, तो इसका डेडिकेट वही शिवा, इसका शिव टेम्पल। ये देखिए वही चंद्रशिला, फिर से ऑलमोस्ट हर टेम्पलों में चंद्रशिला आपको मिलेगी। ये भी यहाँ तोरण बना हुआ है, लेकिन गौर से अगर आप देखें तो ये ओम का सिंबल है, उल्टा ओम बना हुआ है। आइए एक राउंड इसका भी करते हैं। ये देखिए वही चंदेलाओं का ये एम्बलम यहाँ बना हुआ है जी। देखिए यहाँ भी स्टार्टिंग में के लिए डांसिंग गणेशा को दिखाया गया है, लेकिन ये देखें ये तोड़ दिए गए, टूटे हुए हैं। ये माउस को देख के समझ में आता है कि ये गणेश जी ही है। क्लियर सर? जी क्लियर। और थोड़ा सा आगे आएंगे। ये देखें आप, सी द गॉडेस ऑफ हंगर, ये भूख की देवी है, इसको बोलते हैं चामुंडा देवी। ये चामुंडेश्वरी है। इसके स्टमक में देखिए स्कॉर्पियो, बिच्छू को सिम्बलाइज किया गया है। तो ये बिच्छू जो है हंगर का पार्ट है, भूख। भूख कैसी भी हो सकती है, नॉलेज, स्टमक या लास्ट। तो ये डिपेंड करता है सर जगह जहाँ पे ये हो, उस चीज़ की भूख होती है। तो ये देखिए स्टमक में है, तो ये दानों की ब्लड की भूख की है, इसलिए मुंह देखिए खुला हुआ है, नीचे ये डेड बॉडी। अगर ये बिच्छू थाई पे आता है तो इसका पार्ट ऑफ एक्साइटमेंट, जैसा कि आप इधर देखिए, ये अप्सरा की थाई के ऊपर ये बिच्छू सिम्बलाइज किया गया है। तो ये देखिए एक्साइटेड है, इसलिए क्रॉस ऑन सेल्फ ओपन करके दिखाया गया है। तो यहाँ बिच्छू को सिम्बलाइज किया गया है, सेक्सुअल डिज़ायर। ये आप यहाँ देखें, इस टेम्पल के सराउंडेड सप्त मातृकाएँ, यानी गॉडेस ऑफ पावर को सिम्बलाइज किया गया है। तो ये देखें, ये इंद्राणी, ये ऐरावत आपको दिख रही है। और थोड़ा सा आगे है, ये देखिए सर, इट्स अ सो डिफिकल्ट एंड डेंजर पोजीशन, इट्स अ हेड डाउन। ये है सर शीर्ष आसन, लेकिन ये वर्टिकल ना हो कि ये हॉरिजेंटल है। ये ज्वेलरी आप देखिए, अगर ये इस तरीके से पोजीशन होती तो इसकी ज्वेलरी सारी नीचे होती। क्लियर सर? क्लियर। ऊपर आप देखें, ये 1 लाख पोस्चर था, लेकिन ये तोड़ दिया गया है। ये ऊपर देखिए एक्साइटमेंट है, लेकिन ये जो पोजेस है इसको करने के लिए काफ़ी योगा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, हियर द पार्ट ऑफ योगा, इट्स अ प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम होती हुई दिखाया गया है। तो ये पद्धति सर काफ़ी पुरानी है। अगर कार्विंग के ऊपर आप जाएं तो देखिए उस समय कोई टूल्स नहीं था। तो ये देखिए उसके बावजूद भी ये पार्ट कर परफेक्ट किया गया है। ये देखिए फिंगर मेरी बाहर आ रही है, ये ओल्ड कार्विंग है। यहाँ पे आप देखें तो ये न्यू पार्ट है, इसीलिए कहा जाता है ओल्ड ऑलवेज गोल्ड। अगर और कार्विंग आपको देखना है तो थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे आइए। यहाँ से खड़े होकर अगर आप टॉप तक जाते हैं तो ये देखिए ऐसा लगेगा जैसे ये पूरा वुडन हो, पूरा लकड़ी का ये पार्ट बनाया गया हो। लेकिन अगर गौर से देखें तो ये पूरा रॉक है, पूरा पत्थर का पार्ट है, ये वुड नहीं है। यहाँ पे देखिए सर, ये वैष्णवी है, विष्णु का फीमेल पार्ट वैष्णवी।
इसको अगर आप सिमेट्रिकल देखना चाहें तो थोड़ा सा इधर आइए, यहीं पे खड़े हो जाइए। इसको सिमेट्रिकल देखिए, आप टॉप तक जाइए, सिमेट्री देखिए आप इसकी। कहने का तात्पर्य यह है कि इन वैष्णवी देवी के ऊपर जो आपको शिखर दिख रहा है, अगर उसके ऊपर लगातार आप बढ़ते चले जाएं तो 1 सेंटीमीटर का भी अंतर नहीं है, सारे शिखर उसी रेखा में पूरी तरह अंकित किए गए हैं। आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है ये। लोग अपनी अपनी बातें कर सकते हैं, मानसिक द्वेष निकाल सकते हैं, रुग्ण मानसिकता दिखा सकते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ आए हैं और आप यहाँ कुछ देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कलाकृतियों के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो ये अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है, अनुपम है, अप्रतिम है। कौमारी देवी है, कार्तिकेय कौमारी। ये नीचे देखिए पीकॉक बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रहा है। और थोड़ा सा आगे आएंगे, ये देखें यहाँ पे भी कामुक प्रवृत्ति दिखाई गई है। ये देखें, हियर द 3 पार्ट ऑफ साइंस, ये फर्स्ट, स्टार्टिंग, कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्शन। बाकी लेफ्ट राइट में आपको लगभग वही मूर्तियाँ मिलेंगी। ये देखें आप, स्कॉर्पियो, बिच्छू, ये सिंदूर लगाते हुए, कांटा निकालते हुए, ये देखिए लेटर को राइट करते हुए, बॉल से खेलते हुए, या उन्हें अंगड़ाई लेते हुए, ऑलमोस्ट वही फिगर आपको यहाँ फिर से दिख रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये महेश्वरी है, नीचे देखें ये नंदी बना हुआ है। और थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे देखें ये ब्रह्माणी है, नीचे श्वान है, ये 3 हेडेड, और लास्ट में ये वीरभद्र को सिंबलाइज किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस टेंपल के चारों तरफ आपने जो देवियाँ देखी हैं वो सब त्रमातकाएँ हैं, 7 गॉडेस। तो आइए सर, शूज़ यहाँ रखें, टेंपल के इनसाइड चलते हैं। यहाँ से लीजिए सर। इसमें सीलिंग में लोटस फ्लावर थोड़ा डिफरेंट आर्च का है। ये भी यहाँ तोरण बना हुआ है एंट्रेंस पे। इसमें भी ये कीचक हैं उल्टे लटके हुए, जो पिलर पे आप देख सकते हैं। ये महामंडप है, जिसको डांसिंग प्लेटफॉर्म या नाट्य मंडप भी आप बोल सकते हैं। ये देखिए अंदर बड़ा ही सुंदर शिवलिंग है, जो कि वाइट मार्बल का रखा हुआ है। ये जो बड़े बड़े टेंपल आप देख रहे हैं, लार्जेस्ट टेंपल जो है, ये सारा शानदार शैली का है। यानी कि इसके अंदर रिचुअल सर्कल आपको मिलेगी, यानी कि परिक्रमा, जिसको प्रदक्षिणा बोलते हैं। लेकिन जो स्मॉलर टेंपल है उसमें परिक्रमा का पार्ट नहीं मिलता है। ये नरसिंह है सर, ये नरसिंह बने हुए हैं। विष्णु भगवान का 4th इनकारनेशन, चौथा अवतार है। चारों तरफ जो है डायरेक्शन गॉड भी है। हर चीज़ इन टेम्पलों में दिया गया है। ये भी आउटलेट है सर। यहाँ से पानी निकल के शिवलिंग की जब जल अर्पण किया जाता था तो यहाँ से पानी निकल के यहाँ से अंडरग्राउंड बाहर।
ये देवी जगदम्बा टेम्पल है सर। एक्चुअली ये पहले विष्णु टेम्पल था, लेकिन जब यहाँ बुंदेला लोग आए तो बुंदेलाओं ने इसके अंदर अपनी कुल देवी की स्थापना कर दी। तो अंदर बुंदेलाओं की कुल देवी है जो कि सिल्वर कोटेड आइस है, तो उसमें 9 डेज़ के लिए पूजा होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं इसके हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सम कलर नाइस आँखों में लगाने के लिए सुरमेदानी को लिए हुए है। ये क्राई पोज है, ये मॉन्क है, यहाँ पे ये सुरमा लगाती है, यानी कि अभी का आईलाइनर इसको आप बोल सकते हैं। और थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे आप देखिए ये विष्णु भगवान गरुड़ के साथ दिखाए गए हैं, लिफ्ट किए हुए हैं। ये विष्णु और लक्ष्मी है, इसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण। ऊपर देखें ये नर वराह बने हुए हैं। और थोड़ा यहाँ से देखेंगे, ये देखिए है द गॉड ऑफ डेथ, ये यम है, यमराज। ऊपर एक्साइटमेंट का पार्ट है, इसको 7 बोलते हैं। और यहाँ कॉर्नर में आप देखें तो ये हैंगिंग पोज है। यहाँ से आप देखिए, ये देखें ये विष्णु का 5वां अवतार है वामन। ऊपर सदाशिव हैं और ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्माणी दिखाए गए हैं। यहाँ से अगर आप हल्का सा रोटेट होते हैं तो यहाँ से आप टेंपल को आप देखिए, यहाँ से ये देखिए टेंपल बिल्कुल अद्भुत दिख रहा है, जिसको अकल्पनीय आप बोल सकते हैं। इन टेम्पलों में फेस एक्सप्रेशन यानी कि भाव भंगिमा भी दिखाई गई है। तो ये देखें आप इधर, ये देखें हियर द सैड फेस, ये सैड है, दुखी। देखा सर? देखा। और थोड़ा सा यहाँ आएंगे प्लीज। यहाँ से इस फिगर को आप देखिए, यहाँ से इसको आप देखें तो इसका हाफ फेस देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इसका स्माइली फेस हो। अब इसी फिगर को आप दूसरे एंगल से देखते हैं तो यही फिगर आपको एंग्री दिखेगा। तो ये देखें, क्लियर सर? क्लियर। तो इससे मालूम चलता है कि उस समय के जो कलाकार थे नो डाउट सर अपने काम में परफेक्ट थे, इसीलिए उन्होंने ये परफेक्ट दिया हुआ है। कहा जाता है सर पत्थर बोलते हैं, तो ये बोल ही रहे हैं। कल्पनाशीलता का चरम, मेहनत और कौशल का चरम दिखाई देता है यहाँ। कि जो भी कलाकृतियाँ आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आज की 1000 साल पहले इस प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण अपने आप में अद्भुत है। जो भी कारीगर रहे और जो बनवाने वाले रहे, उन्हें निश्चित रूप से कला की परख थी और कलाकार उस समय के अतुलनीय थे। जिस भी टेंपल में, मंदिर में हम जा रहे हैं, ऊपर स्वागत के लिए इसी प्रकार का आर्किटेक्चर हमें दिखाई देता है। क्योंकि ये देवी जी का मंदिर है, तो यहाँ इसके सामने ये देखिए आप, हवन कुंड बनाया गया है, वेदी, जिसे वेदी कह सकते हैं आप। देवी जी है। और यहाँ भी ये कुल देवी की स्थापना, जैसा कि हमारे मार्गदर्शक महोदय खरे साहब ने बताया था आपको। ये कौन सी देवी है? ये देवी जगदम्बा है। ये जो आँख आप देख रहे हैं, जो आई देख रहे हैं, ये साइन कर रही है, तो ये सिल्वर कोटेड है, चांदी की आँख लगी हुई है। तो ऐसा लगता है जैसे ये देवी जो है आपको भी दिख रही है। तो ये जो टेंपल है ये केवल 9 डेज़ के लिए ओपन होता है नवरात्रों में, बाकी टाइम ये क्लोज रहता है। इसमें देखिए जैसा कि मैंने आपको कोई परिक्रमा मार्ग नहीं है, खरे साहब ने पहले ही हमें बताया था। जितने मंदिर छोटे होते गए हैं उनमें परिक्रमा मार्ग को खत्म कर दिया गया है। ये जो टेंपल आप सामने देख रहे हैं, इस टेंपल का नाम है चित्रगुप्त टेंपल। एक्चुअली अगर देखा जाए तो अंदर जो मूर्ति है वो है विष्णु की, लेकिन विष्णु जो मूर्ति है अगर देखा जाए तो अंदर जो है सन मूर्ति है, तो इसको बोलते हैं सूर्य मंदिर।
लेकिन इसको चित्रगुप्त नाम दे दिया गया है। ये सामने का जो पार्ट है ये पूरी तरीके से टूट गया था, तो ये नया कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको। आइए, सॉरी इसका एक राउंड ले लें सर। ये प्लेटफॉर्म भी नया है पूरा। इसमें स्टैचू उतनी क्लियर आपको नहीं मिलेंगी जितना कि आपने अभी क्लियर फिगर देखा हुआ है। ये देखिए आप, ये नया पार्ट है, प्लेन आप क्लियर देख सकते हैं। ये नीचे आप देखिए, ये ग्रेनाइट है, ये टेम्पलों का वेस्ट पार्ट है, क्योंकि ये पूरा विंध्य क्षेत्र है, तो ये विंध्याचल, तो यहाँ का जो लोकल रॉक है वो ग्रेनाइट है, ये सैंडस्टोन है। यहाँ पे कुछ स्टैचू थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे आप इधर देखें, ये 11 हेडेड विष्णु है। तो ये देखिए सराउंडेड ये स्मॉल हेड दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे सिर हैं, और मेन जो है वो मिडिल में है। तो ये विष्णु के 10 इनकारनेशन हुए, 10 अवतार हैं, और मेन जो विष्णु हैं वो मिडिल में है। ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्माणी हैं। यहाँ पे ये कुछ एक्साइटमेंट भी दिखा हुआ है। जी, और आगे आएंगे सर। ये देखें, यहाँ पे ये नरवराह बने हुए हैं। ऊपर देखें, ये विष्णु और लक्ष्मी दिखाए गए हैं। ये भी यवनिंग का पार्ट है, अंगड़ाई का। तो ये स्टैचू थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो है सेमी गॉड है, डायरेक्शन गॉड के साथ रहने वाले सहायक गॉड, इसको बोलते हैं अष्टवसु। तो ये सराउंडेड होते हैं 8 दिशाओं में। देखिए इन पत्थरों को कैसे लाया जाता था। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं, इन पत्थरों को कुछ इस तरीके से लाया जाता है। ये हिस्सा पुनर्निर्मित है। आगे जो पत्थर लगे हुए हैं इन पर भी आकृतियों को उकेरने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन निसंदेह जो प्राचीन है और जो नवीन है उन दोनों का अंतर स्पष्टता दिखाई देगा। ये हुआ चित्रगुप्त मंदिर। नाम चित्रगुप्त मंदिर है, लेकिन इसके अंदर सूर्य सन गॉड, सूर्य देवता विराजमान है। ये देख सकते हैं आप, वही भित्ति चित्र, वही आर्किटेक्चर, वही उत्साह। कार्विंग है, नॉर्मल है। ये आपके इधर जो है विश्वनाथ टेम्पल है, विश्वनाथ यानी कि शिवा। तो आइए एक इसका भी राउंड करते हैं। आइडेंटिटी भी होती है सर, जिसका टेम्पल होता है उसी की मूर्ति बिल्कुल फ्रंट पे होती है। ये भी डांग सिंह गणेश है सर। ऑलमोस्ट उसकी कॉपी है। देखिए जैसे ये चामुंडेश्वरी, ये चामुंडा देवी जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ये इंद्राणी थी, लेकिन ये टूटी हुई है। एलिफेंट देख के समझ में आता है कि इंद्राणी ही होगी। यहाँ पे देखिए ये 1 लाख पोस्चर है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे ये कंप्लीट दिखाया गया है। ये देखिए सिंदूर लगाती हुई, ये काजल लगाती हुई है,
ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट फिगर आपको सिमिलर ही मिलेंगे। वैष्णवी जो कि तोड़ दी गई हैं। यहाँ पे भी ये कुछ एक्साइटमेंट के पार्ट दिए गए हैं। वहाँ मैंने आपको हेड डाउन पोज दिखाया था, तो यहाँ पे भी है। ये ब्रह्मणी है, स्वानहंस है। ये यहाँ वीरभद्र बने हुए हैं। चले सर अंदर। बिल्कुल। ये भी नया लग रहा है। हाँ सर, ये नया है। ये स्क्रिप्ट है लेफ्ट राइट में। यहाँ पे देखिए ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। ये देखिए दोनों शिव मंदिरों में आधारभूत अंतर यह है कि वहाँ श्वेत शिवलिंग है और यहाँ काले वर्ण का शिवलिंग है। शेष चित्रण लगभग वैसा ही। ये डिफरेंट आउटलेट है सर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है ये। खजुराहो की मांग करने वाले हमारे दर्शक अक्षय, महेंद्र और रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से स्थान पर आप जाना चाहते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो निस्संदेह पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।